Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hey guys, कैसे हैं आप लोग? My name is अभिजीत मिश्रा. I'm your G educator. और गाइस आज एक बड़े ही डिफरेंट टाइप के वीडियो पर हम बात करने वाले हैं. और ये जो डिफरेंट टाइप का वीडियो है, ये मैं सोच रहा था कई दिन से आपके लिए बनाने, और आज मैंने फाइनली से बना दिया. और इस वीडियो में जैसा थंबनेल में आप देख पा रहे हैं, हम उन 10 पॉइंट की बात करेंगे जो हमें कभी नहीं भूलना है. और ये 10 पॉइंट पर हमने काम कर लिया तो हमारा सिलेक्शन जरूर पक्का हो जाएगा. आइए बात कम करते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं गाइस. और एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, अगर आप नए हैं इस वीडियो पर तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. तो पहला पॉइंट क्या है गाइस? पहला पॉइंट है, जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं, किसी भी एग्जाम की हम फॉर्म भरते हैं, तो क्या हमने उस पेपर को, उस एग्जाम को, प्रीवियस ईयर पेपर को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, कट ऑफ को एनालिसिस किया? तो कोई भी काम करना चाहिए गाइस तो प्रॉपर प्लानिंग से करना चाहिए. आपको पता है. तो मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या है? मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए, एग्जाम का क्या प्रॉपर कट ऑफ जाता है, ये सब पता करने के बाद ही आपको फॉर्म भरना चाहिए. एक एग्जाम में क्वांट कितने मार्क्स की आती है, एसएससी वालों को पता होना चाहिए कि जो इंग्लिश आती है, इंग्लिश मेंस में कितने नंबर की आती है, प्री में जीएस कितने नंबर की आती है, सब कुछ पैटर्न पता है आपको. आप जरूर एग्जाम क्वालिफाई कर लें. रेलवे वाले जीएस में कितने मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में कितने मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थी, अगर आपको पता है तो आप बेटर प्लानिंग कर सकते हैं अपने एग्जाम के. ये आपको पता है. बैंक वाले क्वांट में मेंस कितने नंबर की आती है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको पता है तो आप बेटर प्लानिंग कर सकते हैं. तो मतलब प्लानिंग, फर्स्ट पॉइंट प्लानिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस. अगर आप ये सब करके आएंगे ना तो आप जरूर कोई भी जंग जीत सकते हैं, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं. और ये बात आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूं. कोई भी फॉर्म भरिए, कोई भी एग्जाम दीजिए गाइस, तो आप एनालिस्ट बनिए, रिसर्च करिए. क्योंकि रिसर्च करके क्या होगा, रिसर्च करके हमारा दूसरा पॉइंट होगा. हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? तो हमारा सेकंड पॉइंट है एनालाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन. एनालिसिस करना अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी वीकनेस का अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन. आपने देखा कि भाई रेलवे में जीएस में मैक्सिमम क्वेश्चन जो आए थे वो साइंस से आए थे. तो अगर हम साइंस पर मेहनत कर लें तो हमें शायद किसी जीएस के और क्वेश्चन पे मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी. हम एसएससी की बात कर लें तो इस बार यार मैथमेटिक्स की बात करें तो मेंस में, एसएससी मेंस में मैथमेटिक्स में इस बार क्वेश्चन डीआई वाले आ गए थे, तो हमें डीआई पर भी मेहनत करनी पड़ेगी. और ये सब कैसे मालूम चल रहा है हमको? ये सब मालूम चल रहा है हमारे फर्स्ट पॉइंट से, मतलब जो आपने प्रॉपर एनालिसिस किया आपके एग्जाम पैटर्न का, है ना. तो सेकंड पॉइंट मैंने आपसे क्या बोला? एनालिसिस योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. मतलब तो अभी हमको ये क्लियर हो रहा है कि यार अगर फॉर एग्जांपल रीजनिंग में हमारा पजल ढीला है तो हमें उसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. जीएस में हमारी साइंस वीक है तो हमें उसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. करंट अफेयर्स में हम इंटरनेशनल अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम में आया था तो हमें ये करना पड़ेगा. तो आपको आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस को प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने बैंक का फॉर्म भरा तो मुझे मालूम था मेरी क्वांट उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी थी. और रीजनिंग और इंग्लिश में मैं इतने मार्क्स ला नहीं सकता कि मैं सिलेक्शन हो जाए. तो मैंने कंप्यूटर पर और जीए पर जमकर मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी, और मेरे दोनों में 38 मार्क्स आउट ऑफ 40 आए थे और मैं मेरिट में आ गया था इसीलिए. और ये मुझे कैसे मालूम था? मैंने लास्ट ईयर पेपर्स देखे थे, मुझे मालूम था क्वांट में क्वेश्चन मैं नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था इतना ज्यादा. हाँ मैं रीजनिंग कर लूंगा, इंग्लिश में कर लूंगा, लेकिन मैं सिलेक्शन नहीं ले पाऊंगा. सिलेक्शन लेने के लिए मुझे जीए में और कंप्यूटर में मेहनत करनी पड़ेगी, और मैंने की मेहनत. तो कहने का मतलब गाइस कि अकॉर्डिंग टू ये पेपर पैटर्न आपको अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, सब्जेक्ट का चुनाव, टॉपिक का चुनाव एक साथ करना पड़ेगा, तो सिलेक्शन होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं. थर्ड पॉइंट की बात करें तो अब थर्ड पॉइंट क्या? चलो ठीक है, हमने पेपर का पैटर्न भी समझ लिया, हमने फॉर्म भी भर दिया, और हमने स्ट्रेंथ और वीकनेस भी देख ली अपने अपने. लेकिन तीसरा जो हमारे पढ़ाई को बूस्टअप मिलता है ना, वो कहां से मिलता है? वो मिलता है हमारे अंदर से. 100% मोटिवेशन होना चाहिए किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए. मैं अक्सर देखता हूं कि बच्चे मेरे को फोन करते हैं, क्या बोलते हैं पता है? कि सर इस बार देख ले रहे हैं कैसे सिलेक्शन होता है कि नहीं, वरना अगली बार ट्राई कर लेंगे. सर ये तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग लाइफ के साथ. अरे नहीं भैया, तुम यहाँ पर देखने नहीं आए हो, तुम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने नहीं आए हो. तुम्हें क्या है, पैसा तो तुम्हारे पेरेंट्स दे रहे हैं ना भाई, तुम यहाँ पर आए हो सिलेक्शन लेने के लिए. तो थर्ड पॉइंट कि अपने माइंड में तुम्हारे पास केवल एक ही ऑप्शन है ही. तुम्हारे पास एग्जाम की तरह 5 ऑप्शन नहीं है, बस एक ऑप्शन है कि तुम्हें सिलेक्शन लेना है. और सिलेक्शन लेने का मतलब ये हुआ कि तुम्हें अपना पूरी एनर्जी, पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा पोटेंशियल सबका यूज करना है और 100% करना है. कभी ट्राई मत करना, कभी एक्सपेरिमेंट मत करना, और कभी ये मत बोलना देख लेते हैं. ये सब लूजर्स की निशानी.
तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए एटीट्यूड? नहीं, सिलेक्शन इसी बार लेना है, टाइम नहीं है हमारे पास। ये हमारा थर्ड पॉइंट। कोई भी काम करो पूरे दिल से करो, पूरी लगन से करो। चौथे पॉइंट की बात कर लें। अब पूरी लगन, पूरे पूरे मेहनत आप तब कर पाओगे जब आप अपने आप को बेस्ट समझोगे। गाइस मेरी बात समझिएगा, देखिए ये कंपटीशन, आप बोलते हो ना कंपटीशन का लेवल, कंपटीशन। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आप इंडियन क्रिकेट टीम की बात कर लीजिए। बिफोर बिफोर दादा, बिफोर गांगुली, हमने देखा है, इंडियन टीम को देखा है, चेहरे पर ना वो कॉन्फिडेंस, चेहरे पर ना तो वो मतलब आप कहते नहीं एक अग्रेशन। दादा के बाद थोड़ा बहुत हमारे अंदर आया, धोनी ने काफी अच्छा किया। आप विराट कोहली को देख लो ना, विराट कोहली अग्रेसिव रहता है, क्यों रहता है? अच्छा, उससे लोग डरते भी, और वो अग्रेसिव इसलिए रहता है बिकॉज से पता है कि वो बेस्ट है। उसके आप आंकड़े देख लो, आप उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। तो कहने का मतलब कि ये आपको अंदर से बिल्ड करना पड़ेगा कि यार कौन है मेरे चारों तरफ, कोई नहीं, मैं बेस्ट हूं। और केवल ये मानना ही नहीं कि आप मान के बस खुश हो जाओ, आपको दिखाना पड़ेगा। आप जिस ट्यूटर से पढ़ रहे हो पढ़ाई, आप जो स्पीड टेस्ट दे रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, आप किसी टेलीग्राम चैनल पे क्विज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका नंबर 1 रैंक हमेशा होना चाहिए। और ये आदत है, इसे आपको बनानी पड़ेगी। और जब ये कंटिन्यू होने लगेगा, तुम्हारे अंदर खुद ही ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा ना कि तुम कोई भी चीज तोड़ फोड़ दोगे। तोड़ फोड़ का मतलब एग्जाम की बात कर। तो हमारा चौथा पॉइंट, आपको अपने आप को बेस्ट समझना। पांचवें पॉइंट की बात करें, अब जब आप अपने आप को बेस्ट समझेंगे गाइस, तो आपका एटीट्यूड भी पूरा पॉजिटिव हो जाएगा टुवर्ड्स योर एग्जामिनेशन। और पॉजिटिव का मतलब क्या है कि आप नंबर 1 पर आपको रहना ही रहना है। उसके साथ ही साथ गाइस होता क्या है ना, बड़े से बड़े लोग कहां पे हारते हैं पता है? कहां पे हारते हैं? उनको डर लग जाता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो यार क्या होगा, सिलेक्शन नहीं हुआ क्या होगा, तुम रोड पर आ जाओगे? ऐसा तो होगा नहीं। नमक रोटी खाओगे? हाँ खाओगे, अपने पैसे से खाओगे, अपनी ईमानदारी से खाओगे, और किसी से तुम मांगोगे थोड़ी ना। अपने ऊपर बिलीव रखो, इस दुनिया में कोई तुम्हारा नहीं, इस दुनिया में तुम ही केवल अपने हो। तो अपनी बातों को सोचो, कोई क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, पर पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस क्या है। 3 साल हो गया, सिलेक्शन नहीं हो रहा, छोड़ दो सोचना भाई। और प्लीज ऐसे मेरे भाई बहन जो कि 3 साल 4 साल सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, कोई बात नहीं बेटा, आपने 3 साल दिया है, आप एक सिलेक्शन के बहुत करीब हो। आप कभी क्विट मत करना, क्योंकि ये 3 साल आपने खराब कर दिया, आपको लग रहा है चलो ठीक है इट्स ओके। लाइफ के 30-40 साल खराब करने से बेटर ही है ना वो, ये मत कभी सोचिएगा, ठीक है? तो मैंने क्या बोला, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपको नंबर 1 पर रहना है, आपको अपने डर से लड़ना है, और आपको तीसरी बात जो मैं बोले ना, वो किसी की बात नहीं सुननी। दिक्कत कहां पर होती है? दिक्कत ये होती है गाइस कि मतलब आप दूसरों की बात पर अफेक्ट हो जाते हैं। दूसरे ने कह दिया अरे बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, किसी ने कह दिया यार एसएससी में तो घपला होता है, किसी ने बोल दिया रेलवे वैकेंसी नहीं आएगी। वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। भाई गीता में क्या बोला गया था? कर्म करो फल की इच्छा मत करो ना, तो कर्म करो और दूसरों की बात मत सुनो। दूसरे कुछ नहीं करेंगे। जो सिलेक्शन लेने वाला होता है ना, जो वाकई में विनर होता है ना, वो तुम्हें कभी डिमोटिवेट कर ही नहीं सकता। और तुम्हें डिमोटिवेट हमेशा कौन करता है? जो लूजर खुद होता है। चाहे तुम कभी मेरी बात को आजमा लेना, अपने पास्ट डेज में एनालिसिस कर लेना। आगे बढ़े और अपनी छठवीं बात करें। छठवीं बात क्या है? ओवरकम योर लिमिटेशंस ऑफ माइंड। आपको अपने माइंड में जो अपने लिमिटेशंस अपने लिए बना रखी है ना, उसको आपको दूर करना। कैसा लिमिटेशन? आप क्या सोचते हो गाइस? एक बात कमेंट में मुझे बताना, क्या आपने कभी सोचा था कि नहीं सोचा था कि यार कोई जॉब लग जाए, हम बाबू बन जाए, हम बैंक में क्लर्क बन जाए, हमें एलडीसी मिल जाए, हमें कुछ भी मिल जाए, पहले हमारा सिलेक्शन हो जाए, हम निकले यहां से। ऐसा माइंड में आता है कि नहीं आता? जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करने के लिए जाते हैं तो 90% बच्चा ये सोचता है कि यार बाबू बन जाए, ये बन जाए, चलो ठीक है बैंक पीओ बन जाए, एसएससी सीजीएल क्वालिफाई कर ले बस। आप यूपीएससी के बारे में क्यों नहीं सोचते? आप ग्रेड बी के बारे में क्यों नहीं सोचते? आप नाबार्ड सेबी के बारे में क्यों नहीं सोचते? क्योंकि आपने अपने आप को जज कर लिया कि हमारा लिमिटेशन, हमारी औकात यही है कि हम यही एग्जाम क्वालिफाई ही कर सकते हैं। गाइस आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में। बड़ा सोचिए, लिमिटेशंस को तोड़िए। अगर आप बैंक में क्लर्क की तैयारी करने के लिए आए हैं तो आप पीओ की तैयारी करिए अब से। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जो बनने आए थे क्लर्क, बना दिया उनको पीओ। अगर आप एलडीसी की तैयारी करने आए हो तो आप सीजीएल निकालिए। अगर आप ग्रुप डी लेवल की तैयारी करने आए हो तो आप और बड़े लेवल एग्जाम क्वालिफाई रेलवे में कर सकते हैं। सोच की बात है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत।
तो कहने का मतलब अपने लिमिटेशंस को तोड़िए, आप बहुत कुछ लाइफ में कर सकते हैं, और जब तक आप बड़ा नहीं सोचेंगे तो बड़ा अचीव ही नहीं कर पाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 7वां, जो प्रैक्टिस, रिवीजन और स्पीड टेस्ट को लेकर है। गाइस, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करिएगा, मैथ आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश भी आ जाती है, जीएस भी आ जाता है, जीए भी आता है। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश बिना रिवीजन के नहीं हो पाए, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाए। जीएस, जीए बिना रिवीजन के नहीं हो पाएगा। और इन सारे सब्जेक्ट को अगर आपको प्रैक्टिस रिवीजन साथ में करना है तो आपको स्पीड टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप स्पीड टेस्ट नहीं दे रहे हो गाइस, तो किसी भी एग्जाम की आप बात कर लो, अब आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। क्योंकि आज के जो एग्जाम आपके बनते हैं गाइस, वो कैसे बनते हैं? बिकॉज पॉपुलेशन ज्यादा है, वैकेंसीज कम हो रही है, उन्हें पेपर टफ बनाना है। पेपर वो टफ नहीं बनाते हैं, पेपर वो कैलकुलेटिव बनाते हैं। और कैलकुलेटिव पेपर के लिए क्या होता है बेटा, आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, और वो कौन सिखा पाएगा? वो आपको आप ही सिखा पाओगे स्पीड टेस्ट। मैंने क्या बोला? 3 चीज मैंने बोली, प्रैक्टिस, रिवीजन, स्पीड टेस्ट। इन तीनों में अगर थोड़ा भी आपने कोताही बरती तो आप सिलेक्शन आपका नहीं होगा। प्रैक्टिस डेली करनी है आपको, रिवीजन वीकली करनी है आपको, शनिवार रविवार। बच्चे हमेशा बोलते हैं कि सर शनिवार था, थोड़ा थक गए थे, पिक्चर देख लिए, सो गए, पढ़ नहीं पाए। शनिवार रविवार आराम करने के लिए है, नो डाउट, लेकिन किसके लिए है? जो हफ्ते भर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लाइक हम लोग जॉब करते हैं। आप कौन सी जॉब करते हो? आपकी जॉब लगी नहीं है अभी, आप आराम मत करिए, आप मेहनत करिए और डेली स्पीड टेस्ट देने की कोशिश करिए। डेली स्पीड टेस्ट देने की कोशिश करिए। मैं फिर से बोल रहा हूं आपसे, आपके सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। 8वें पॉइंट की बात करें तो हमारा 8वां पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, रिमेन हैप्पी, खुश रहिए। आपने गाइस देखा होगा कि जब आप खुश रहते हैं ना, तो आप कोई भी काम अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं, तो हमारे माइंड में एक चीज आ जाती है कि बहुत प्रेशर है, बहुत कंपटीशन है, बहुत पढ़ना है, और अपनी खुशियां हम साइड में रख देते हैं। और हमेशा हम टेंशन में ही रहते हैं और लुंज पुंज बने रहते हैं, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं, क्या होगा, हम यही नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। गाइस, कोविड-19 आया ना, बड़े बड़े लोग, अच्छा कोविड-19 एक ऐसी बीमारी जो कि पहली बार ऐसी बीमारी आई जो अमीरों में फैली, गरीबों में बाद में फैली, और अमीर ज्यादा मरे, गरीब कम मरे। क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या आईएएस, कौन, क्या मंत्री, सब कोविड-19 इन्फेक्ट हुए, और सबको अपनी मौत से डर लगा। आपको नहीं लगा ना, आप नहीं हुए ना इन्फेक्टेड, आप खुश रहिए ना, जिंदा है। तो दुनिया में इंपॉर्टेंट पैसा है कि जिंदगी है? दुनिया में इंपॉर्टेंट जिंदगी है। आप बोलेंगे सर आप वहां पर बैठकर ये बहुत इजीली बोल ले रहे हो। नहीं, मैं इजीली नहीं बोल रहा हूं, मैंने खुद ये फील किया। अगर आप कोई काम खुश होकर करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये आपको भी पता है। तो जिंदगी में इंपॉर्टेंट क्या है? आप जिंदा है। और बेटा दूसरी बात कि आप कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं, गलतियां आपसे होती हैं, गलतियों से सीखिए। गलतियों से आप सीखते हैं तो आपकी नॉलेज ही बढ़ती है, आप आराम से सीखिए। और कहने का मतलब गाइस कि खुश रहिए, हमेशा कोशिश करिए खुश रहने की और दूसरों को खुश करने की। कभी आपका मोरल डाउन हो, कभी कुछ ऐसी बात हो, तो पहले आपके पास दो ऑफर है। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप जिस गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप वहां पर घूम आइए, उनके एम्प्लॉय का डेडिकेशन देखिए, वो कैसे काम कर रहे हैं, इससे मोटिवेशन आता है। नहीं तो आप जिस भी धर्म को मानने वाले हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जहां भी है, आप वहां जाकर बैठें, थोड़ा भगवान को भी टाइम दें, उनसे भी बात करें, है ना। तो आपको पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा वहां। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी। आगे बढ़े और अब बात करें 9वां पॉइंट। और 9वां पॉइंट जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, बैलेंस बिटवीन द सब्जेक्ट्स, बैलेंस बिटवीन योर शेड्यूल। कहने का मतलब गाइस, मैंने हमेशा देखा कि बच्चा जब एग्जाम की तैयारी करने के लिए जाता है तो उसको सबसे टफ मैथ्स लगती है, उसके बाद इंग्लिश या रीजनिंग लगती है। तो होता क्या है कि आपने सुबह से मैथ की बुक उठा ली और आप रात तक मैथ ही पढ़े जा रहे हैं। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको स्मार्टली अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपको स्मार्टली क्वांट के लिए अलग टाइम निकालना पड़ेगा, रीजनिंग के लिए अलग टाइम देना पड़ेगा, जीए जीएस के लिए अलग टाइम देना पड़ेगा, इंग्लिश के लिए अलग टाइम देना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके अलावा आपको एक टाइम और निकालना है स्पीड टेस्ट का। तो जो बच्चा अपने टाइम को मैनेज कर पाया, जो बच्चा अपने स्केड्यूल को मैनेज कर पाया, उसने हर सब्जेक्ट फोकस किया, उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ ही जाते हैं बेटा। समझिए मेरी बात को, है ना। तो कहने का मतलब कि बैलेंस आपको करने आना चाहिए, जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये हमारा 9वां पॉइंट था। और 10वां पॉइंट जो मैं आपसे बोलने वाला हूं, ये रिमेन हैप्पी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो क्या है? अपने आप को टाइम आपको देना है ज्यादा। अपने आप को टाइम देने का मतलब क्या हुआ? स्वामी विवेकानंद ने एक बात बोली थी कि अगर आप दिन में अपने आप से कोई बात नहीं करते हो, अपने आप से किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं पूछते हो, तो आप दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान का सजेशन खो दे रहे हो।
गाइस, आपकी आत्मा आपको जानती है, आपकी आत्मा आपके एनर्जी को जानती है, आपके एफिशिएंसी को जानती है, आपके पोटेंशियल को जानती है। वो हमेशा आपको सही राय देगी अगर आप अपनी अंतरात्मा से पूछेंगे तो। मैंने क्या बोला? अपने पर बिलीव करिए। कोई आपसे क्या बोलता है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, 1 साल में नहीं होता, वो लूजर्स हैं यार, उनसे मत पूछो ना, अपने आप से पूछो, वो तुम्हें क्या बताएं। तुम उनको देखो ना जिन्होंने 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में सिलेक्शन लिया है। और तीसरी बात गाइस, बेसिक्स के लिए आप किसी एजुकेटर को फॉलो कर सकते हैं, आप यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं। बेसिक्स के लिए क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश की बात करें तो एक बार बेसिक स्ट्रांग हो गया ना, तो अपने आप को टाइम दो। जितना टाइम तुम लाइव जाकर कमेंट करके किसी क्वेश्चन पे लगाओगे ना, उतना टाइम तुम अपने घर पर बैठकर अपने आप को दोगे ना, तो तुम सीख जाओगे। और ये तुमने देखा भी होगा, अगर कोई चीज तुम अपने से सीखते हो गाइस, तो उसमें तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो हमेशा उसे याद रखते हो, होता है कि नहीं? और अगर तुम्हें कोई चीज सिखाता है तो भूलने की संभावना ज्यादा होती है। तो अगर कोई चीज तुम अपने से करते हो ना, तो उसमें कई सारे फैक्टर्स तुम सोचते हो, तुम्हारा दिमाग तेज होता है, शार्प होता है। यूट्यूब पर आप पढ़ते हो, लाइव पढ़ते हो, कैसे क्या होता है? आपको पता है कि फैकल्टी वो लिखवा देगा, क्वेश्चन करवा देगा, तो आप उतना सोचते ही नहीं। तो आप अपने माइंड का एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो आपका माइंड उतना शार्प नहीं होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बार बार बोलता हूँ बच्चों को, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने आप को टाइम ज्यादा दो, क्योंकि एग्जाम तुम्हें देना है, सिलेक्शन तुम्हें लेना है, परीक्षा हॉल में कोई तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आए। ये 10 मोटी बातें थी जो मैंने आपको बताई, जिसे मैंने भी फॉलो किया था अपने स्टूडेंट लाइफ में, और ये ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा इस, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों यारों के साथ, सगी सहेलियों के साथ, है, और ताकि सबका भला हो सके। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो प्लीज एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखें, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, हमेशा अच्छा इंसान बनिए और अपने माता पिता का हमेशा सम्मान। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.